हमारे साथ सत्यम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ जहां युवा वर्ग डटा हुआ नजर आया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई सामने आती है इस दौरान। नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद भी इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कल से जब भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तो कोई ऐसा बड़ा न्यूज चैनल वहां पे देखने को नहीं मिला जो इस मुद्दे को उठा रहा है। तो एक तो बच्चों की आवाज है और आप लोग इस चीज में आगे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मुद्दे को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली बात यही रही कि एसएससी की जो परीक्षाएं हैं जिसमें सेलेक्ट होकर बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर बनता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, उस परीक्षा में इतनी बड़ी तरीके से धांधली चल रही है या इतने बड़े तरीके से जो टेंडर है वो एडुकेटी को दिया गया और उसके बाद से लगातार चाहे हर सेंटर पे पेपर कैंसिल करने की बात हो, चाहे सेंटर्स ऐसे जगहों पर देने की बात हो जहां पर पहुंच पाना ही मुश्किल हो, और या ऐसी कई सारी चीजें हैं कि सेंटर पर जा रहा है बच्चा तो तुरंत पता चल रहा है कि आधे घंटे बाद उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं रही थी। इसको लेकर पहले तो सभी अध्यापकों ने 31 जुलाई का प्लान बनाया था कि हम 31 जुलाई को एसएससी जो इस तरीके से टेंडर एडुकेटी को दे रखा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और ये डिमांड करेंगे एसएससी से कि उस टेंडर पे जो दिया हुआ उसके लिए विचार करें और दोबारा से बच्चों के साथ ऐसी समस्या ना हो, इस पर काम करें। लेकिन 31 जुलाई का प्रोटेस्ट जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जब दिल्ली में सारे अध्यापक इकट्ठे हुए और एक ही टारगेट था हमारा कि डीओपीटी में जाके मिनिस्ट्री सर को वहां पे हम लोग अपना ज्ञापन दे पाए कि ये समस्याएं चल रही है। लेकिन जब सारे टीचर शांतिपूर्ण थे तो भी वो चीजें हमें नहीं करनी दी गई। वहां पर भी आपने गिरफ्तारी देखा होगा कि हुआ। उसके बाद सभी लोग जंतर मंतर पर गए, वहां पर भी जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग देखने को नहीं मिला और 5 बजे वहां से भी खाली कराया जा चुका था। सत्यम जी, फिर प्रशासन कार्रवाई के लिए हवाला दे रहा है कि 5 बजे तक का समय था, इसकी वजह से वहां तब भी अभ्यर्थी डटे रहे, लेकिन हमने सुरक्षा के कारणों की वजह से ये ऐसा फैसला लिया और इसकी वजह से ये एक्शन हमें लेना पड़ा। नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बच्चा दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी दूर दूर से आया हुआ है तो हम 5 बजे बाद उस बच्चे को कहां पर रोकेंगे? क्या कहेंगे उस बच्चे से कि अब आपका प्रोटेस्ट आज समाप्त हो रहा है, अब आपको कल दोबारा से आना है? तो बच्चा वो कहां रुकेगा उस समय पे? और कोई भी बच्चा घर जाने को तैयार था नहीं। वहां पर स्टेज पर भी एसीपी साहब आए हुए थे, उन्होंने साफ साफ बोला कि 5 बजे तक ही धरने के प्रदर्शन के लिए आपको दिया गया है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं था। जब बच्चों की जेन्युइन समस्या होगी तो वो घर क्यों जाएगा? वो तो ये टारगेट सोच के आया हो ना कि अब जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाएंगी, जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी, हम उस चीज को छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये कोई समस्या कोई छोटी समस्या थोड़ी है कि भाई पेपर हो रहा है तो पेपर, मेरे पास तो पूरी लिस्ट बची हुई, मैं आपको अगर लिस्ट भी दिखा दूंगा। दांव पर लगा हुआ है क्या? अभ्यर्थियों के साथ इस दौरान अभद्रता भी की गई क्या? बिल्कुल करी गई। और आपने देखा कि लगभग जैसे 7 बजे के आसपास हुआ तो सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। पुलिस बार बार आगे पीछे आ रही थी, दल बल आगे पीछे हो रहा था, लेकिन अचानक से ये बात पता चली कि स्टेज पर जितने भी अध्यापक हैं उन सभी के साथ सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले आए, धक्का मुक्की उन्होंने शुरुआत करी, अचानक से भगदड़ मची और उसी में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो बच्चों के साथ इस तरीके से, टीचर्स के साथ इस तरीके से करना वाकई में जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है, बहुत शर्मनाक भी चीज है। और मुझे लगता है इस पे कोई ना कोई जरूर एक्शन होना चाहिए और खास करके सरकार तक तो बात पहुंची ही होगी। अगर सरकार तक ये बात पहुंच रही है, पिछले बार जब 31 जुलाई को आंदोलन हुआ था, एसएससी चेयरमैन का आप इंटरव्यू देखेंगी, लगभग सभी चैनलों पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वहां पर उन्होंने साफ साफ गलती मानी। मेरे पास अभी भी अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर पाऊं तो दिखा देता कि एसएससी ने खुद माना है कि फेज 13 का जो पेपर हुआ है 55,000 बच्चों का पेपर यहाँ पर इम्पैक्ट उनको पड़ा, उनकी परीक्षा वो दोबारा से करा रहे हैं। और सोचिए जहां पर इतना सारा बच्चा भी नहीं है, 10-12 लाख बच्चा ये है ना कि आपकी सरकार से लड़ाई है, क्या कोई विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया देगा या फिर इस पे मध्यस्थता कराने का प्रयास करेगा? क्या वो सही है राजनीतिकरण इसमें? नहीं, पहली बात तो सरकार से लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी एसएससी सिस्टम से है कि सिस्टम को सही तरीके से सुधार करना चाहिए। जब सरकार ने एसएससी को बनाया हुआ है और वो इस वजह से बनाया है कि एसएससी अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से है, तो जितनी भी ऐसी भर्तियां होंगी जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, बाकी भर्तियां होंगी वो एसएससी कराएगा। तो एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो हर चीज पर जवाबदेही तय करे, हर चीज के लिए वो यहाँ पर आगे है। लेकिन जब हम एसएससी से जवाब मांगते हैं तो पता चलता है कि एसएससी को पता ही नहीं बहुत सारी चीजें, उन्हें लगता है कि चलो पेपर दिक्कत हो गया तो कैंसिल कर देते हैं। और इसी वजह से हम लोग डीओपीटी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी तक बात करने से कोई बात हो नहीं रही है। तो मेन टारगेट हमारा ये कि डीओपीटी तक बात पहुंचे और ऑलरेडी पहुंच भी चुकी है। अभी एक हाल ही की खबर है कि स्टूडेंट का पेपर हुआ और एसएससी चेयरमैन ने कहा कि हम इस पेपर को सही कराएंगे। उसमें गणित का क्वेश्चन आया, उसके ऑप्शंस रीजनिंग वाले थे। गणित के क्वेश्चन में रीजनिंग के ऑप्शंस लगे हुए थे। अब बच्चा बताइए उसमें क्या करेगा? जो एसएससी कह रहा है कि हमारे 7 चरणों में परीक्षाएं चेक होती हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चेक होते हैं, और जब 7 चरणों में ये पेपर चेक हो रहे हैं और ये हालत है तो फिर इससे क्या ही एक्सपेक्ट करी जा सकती है? बिल्कुल, एसएससी अगर अभी भी अपना काम नहीं खोलेगा तो आगे क्या हद तक लड़ाई पहुंचने वाली है?
ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई बच्चों की है, और जब कोई भी लड़ाई दिल से लड़ी जाती है और किसी भी चीज के खिलाफ ऐसी लड़ी जाती है जो आपका भविष्य निर्धारित कर रहा हो, तो लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। और अब इसमें आगे का जो भी स्टेप होगा, क्योंकि आज भी की परमिशन हमारे पास था दिल्ली पुलिस में रामलीला मैदान की, लेकिन कल के कारण जो रहा उसकी वजह से आज का परमिशन कैंसिल किया जा चुका है। लेकिन अभी एक बार फिर से सारे टीचर, सारे अध्यापक और बाकी जिनकी जिम्मेदारियां इसमें है, वो सभी लोग इसके लिए मीटिंग करेंगे और आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस पर कोई ठोस कदम उठाकर बिल्कुल निश्चित उसी तौर पर हिसाब से आप लोग बच्चों को डटे और बाकी रहिए, को क्योंकि बताएंगे। छात्रों के भविष्य का सवाल है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका।